Assalamualaikum everyone. I welcome you all in this physics universe. So हम पढ़ रहे हैं चैप्टर काइनेमेटिक्स, जिसमें हम अभी 1D वाला पोर्शन कर रहे हैं। इसके बाद इसका 2D वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में या नीट जेईई के सिलेबस में काइनेमेटिक्स के दो हिस्से हैं। एक तो है मोशन इन 1D, दूसरा है मोशन इन 2D। फिलहाल हम 1D को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद 2D पे आएंगे। तो हम पहुंचे थे, हमने एक्सेलरेशन भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो है हम थोड़े क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। शायद ये विजिबल नहीं हो रहा है, इसको मैं नए से बनाऊंगा। यहाँ पे एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है और ये एंगल हो रहा है सबटेन यहाँ पे 90 डिग्री, विच इज π/2। दिस इज 2π/3 एंड दिस इज 5π/6। ये इनके एंगल्स है। यहां से ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, यहां से ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां से ये चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड की अगर आप बात करोगे, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। अगर इस सर्कुलर पाथ की बात करेंगे, इसकी टोटल डिस्टेंस क्या है, वो इसका सरकमफ्रेंस है। अगर हम देखेंगे रियल टर्म्स में भी, जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2πr। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड में डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस का काउंट होगा। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इसकी 2πr है, यानी इसका सरकमफ्रेंस है। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर होती है। तो इसकी डिस्टेंस जो है वो 2πr, यानी इसकी रेडियस r है, डिवाइडेड बाय। जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, तो टाइम इसमें 3 है, एक यहां से यहां, उसके बाद यहां से यहां, उसके बाद यहां से यहां। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, 2πr डिवाइडेड बाय t1 मतलब है यहां से लेकर यहां तक टाइम। वो कितना है, वो टाइम है हमारे पास। क्या होता है, स्पीड। स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस बाय, स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम किसके बराबर आएगा, टाइम आएगा बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे आप देखोगे टाइम 1 आएगा बराबर डिस्टेंस इसकी और इसकी स्पीड। इसकी डिस्टेंस कितनी है, जब भी मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कैमरा नीचे जा रहा है, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि जब हम कर्व का देखते हैं डिस्टेंस, वो होता है r इंटू थीटा, एंड थीटा इज इन रेडियंस। तो इसका रेडियस जो है, रेडियस तो इसका r है, रेडियस इसका r है, लेकिन इसका थीटा कितना है, इसका थीटा π/6, 5π/6 है। तो r इंटू 5π/6 ये क्या हो गया, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। हमें टाइम चाहिए, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो नीचे आएगा इसका 10 प्लस t2 ये है, इसका जो है, इसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, r इंटू थीटा। इसका थीटा π/2 है और r रेडियस है, r इंटू π/2, और नीचे इसका 5 है स्पीड v2। ठीक है, उसके बाद ये वाला डिस्टेंस कितना है, r इंटू थीटा, और दैट इज 2π/3, और नीचे उसका डिवाइड आएगा 15। इसको सॉल्व करना है तो आंसर आएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू 2πr। ये r यहां से हर किसी में कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहां से r कॉमन, वो r और ये r कैंसिल। उसके बाद पाई भी यहां से सबको कॉमन, पाई के साथ कैंसिल। तो यहां पे सिर्फ बचा हमारे पास खाली 2, क्या बचा, डिवाइडेड बाय। अब इसको देखेंगे, ये बचेगा 5/6, 60, 5/60 प्लस ये बचेगा 1/10 प्लस ये बचेगा 3, 5 और 15, 3, 5 और 15, 3, 5 और 15, 1 कैरी 3, 1 और 3, इट्स 4, 45। तो इट इज 2/45। एक सेकेंड, कोई नॉक कर रहा है। आई एम सॉरी, यहाँ पे कोई नॉक कर रहा था बाहर। तो यहाँ पे इसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 ऐसे ही बाहर, मतलब ऊपर 5 1 और 5 12 और 60,
इट इज 1/10 एंड इट इज 2/45। इसको अगर और सॉल्व किया जाए, इट इज 2 डिवाइडेड बाई 1, 10 प्लस 12, इट इज 22 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 2/45। यहाँ पे जगह नहीं है, अब यहाँ पे वापस जाएंगे तो ये कितना बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, इट इज 11s are 2 11s are 22 260 r plus 2/45 which is equal to 2 divided by 11 into 45, 11 into 45 कितना होगा, 11 4 are 44, 11 5 are 55, 5 और 4 कितने हो गए 9 और 495, इट इज 495। ओ ये तो ट्रिक बन गई, मुझे खुद भी नहीं पता थी यार, मतलब ऐसे क्या था। एनीवेज तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो प्रोसीजर मैंने बताया कैसे करना है, बाकी आप ये थोड़ा सिंपलीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। एनीवेज दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एवरेज वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ और एंगल थीटा है, सबटेंड कर रहा है सेंटर के साथ, मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ हो ये थीटा एंगल कर रहा है ना, थीटा एंगल कर रहा है सबटेंड एंगल इसके साथ, सेंटर के साथ, और आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है सर्कुलर पाथ में। जैसे हमने एवरेज डिस्प्लेसमेंट बताई थी, इट इज 2r sin थीटा बाई 2। इसको यूज करके जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं मेरे दोस्त, एवरेज वेलोसिटी निकलती है बराबर v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। अगर ये थीटा बाई 2 यहाँ पे नहीं रखोगे तो फिर ये 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, 2v sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा। तो यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला फॉर यूजिंग टू यूज दिस फॉर्मूला इन द क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको ये फॉर्मूला याद है उसी तरह आपको एवरेज वेलोसिटी की भी फॉर्मूला याद होनी चाहिए। कभी कभार डायरेक्टली पूछेगा सर्कुलर पाथ में फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे आपको क्या होगा, थीटा गिवन होगा, जस्ट वेलोसिटी गिवन होगी एंड यू हैव टू जस्ट पुट दोस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। एनीवेज उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड्स। इनका मतलब है 0 से लेकर 2 सेकंड्स, एट मतलब होता है इंस्टेंट पे, ठीक है, उस 2 सेकंड पे, लेकिन इनका मतलब है 0 से लेकर 2 सेकंड तक, ठीक है। एट 2 सेकंड मतलब उसी पॉइंट पे, उसी 2 सेकंड पे। तो इसको करने का तरीका क्या है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज बताने के लिए मैंने इंटीग्रेशन में बताया था, इट इज v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। और इंटीग्रेशन करने का तरीका भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे v dt, यहाँ पे dt क्यों लिखा है, क्योंकि v इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, तो वी हैव टू इंटीग्रेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, 3 को बाहर को कांस्टेंट है, x रेज पावर n की फॉर्मूला है x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। x यहाँ पे t है, n यहाँ पे 2 है, तो t ऐसे ही 2 प्लस 1 इज 3, ऊपर नीचे 2 प्लस 1 इज 3, और मल्टीपल में इसको अपना 3 था, ये 3 और 3 कैंसिल, नीचे यहाँ पे है टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ dt विच इज इक्वल टू t, और इसके लिमिट्स मेरे दोस्त है 0 से लेकर 2 तक, इसके भी लिमिट्स है 0 से लेकर 2 तक। क्यों, इसने बताया इन 2 सेकंड्स, मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड्स, ये इसके लिमिट्स बन गए। तो लिमिट्स भी आपको याद रखने की, लिमिट्स बनेगी कहां पे, ये बताया एवरेज वेलोसिटी निकालो 2 सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में, ये 2 सेकंड्स पे नहीं है, एट मतलब 2 सेकंड्स पे, इन मतलब सॉरी इन मतलब 2 सेकंड्स में। तो जब ये 2 सेकंड्स में की बात करेगा, मतलब 0 से लेकर इनिशियली टू 2 सेकंड्स, लिमिट्स बनेंगे 0 to 2, यहाँ पे भी 0 to 2। तो टी क्यूब मतलब पहले 2 इसको दे दो, दैट इज 2 क्यूब इज 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2, 8/2 इज 4 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर बनेगा। व्हाट इज 4 मीटर पर सेकंड, इट इज एवरेज वेलोसिटी यू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन इन 2 सेकंड्स, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे मिलेगा आपको, जो कि आपको याद रखना है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप। इसका मतलब है, मैं अगर बोलूं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, कोई बॉडी है, ये चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, टाइम है 0, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। उसके बाद इसकी वेलोसिटी बन गई 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। उसके बाद ये बॉडी चल रही है 38 मीटर पर सेकेंड से, और इसका जो टाइम है, टाइम इज 2 सेकेंड।
अब वेलोसिटी देखिए, सॉरी एक्सेलरेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी 30 माइनस 20 इज 10 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, एट टाइम 1 सेकेंड। इसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी देखेंगे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी 38 माइनस 30 इट इज 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इज 1, सो इट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 20 से 30, 30 से 38, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। एक्सेलरेशन पहले 10 थी, अब आ रही है 8, मतलब एक्सेलरेशन हो रही डिक्रीज। अरे भाई ये क्या मसला है? हमें ऐसा लग रहा है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, एक्सेलरेशन को भी इंक्रीज होना चाहिए था। ये तो हमें लग रहा है, कॉमन सेंस है, थोड़ा लगता है कॉमन सेंस है, वरना है नहीं। मुझे भी लगता था वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरीफाई इसको किया। वेलोसिटी इंक्रीज होने से इट इज नॉट नेसेसरी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे 10 थी, अब 8 है, पहले 20, 38, 38, velocity was increasing but acceleration is decreasing, so therefore we can say यहाँ पे इस केस में velocity is increasing but acceleration is decreasing। अब हम दूसरा केस लेंगे, बॉडी चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से 1 सेकेंड, टाइम इज 1 सेकेंड। अब बॉडी चल रही है 22 मीटर पर सेकेंड से, टाइम इज 2 सेकेंड, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज 22 माइनस 20 इट इज 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इज 2, तो इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट बॉडी ये चल रही है 26 मीटर पर सेकेंड से, 20, इसकी एक्सेलरेशन आएगी चेंज इन वेलोसिटी 26 माइनस 22 डिवाइडेड बाय टाइम, ये 3 सेकेंड है, 3 माइनस 2 इज 1, 26 इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है पहले एक्सेलरेशन थी 2, अब एक्सेलरेशन आ रही है 4। इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी वाज क्या, इंक्रीजिंग, एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। वही तो मैं बोल रहा था यार, कॉमन सेंस के हिसाब से हमें लग रहा है इंक्रीज अगर वेलोसिटी हो रही है, एक्सेलरेशन का भी इंक्रीज होना तय है, लेकिन ऐसा जरूरी, हमने दोनों केसेस लिए जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन डिक्रीज भी हो रहा है और एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी इंक्रीज, या may or may not be decrease, it's not necessary, it must increase, it may decrease also, it may increase also, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें असल में मसला क्या है, मसला असल में ये कि एक्सेलरेशन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन वेलोसिटी, और वी कैन से, जहां पे मैंने बताया था नो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, देयरफॉर वी कैन से रिलेशन है मेरे दोस्त, लेकिन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्योंकि जब चेंज इन वेलोसिटी, अगर आप बात करोगे चेंज इन वेलोसिटी, अब यहां पे देखो 30 माइनस 20, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी 20 क्या हुआ 10, तो 10 यहां पे एक्सेलरेशन भी आई। 38 माइनस, अभी जरूरी नहीं 10 ही आएगी, यहां पे नीचे 1 था इसलिए 10 ही आया। 38 माइनस 30 इट इज चेंज इन वेलोसिटी, यहां पे 8, 38 को 30 माइनस करेंगे 8 आएगा, तो यहां पे एक्सेलरेशन भी 8 आएगी, इट्स नॉट नेसेसरी क्योंकि 1 नीचे है। तो 10 आया एक्सेलरेशन, उसके बाद 8 आई, क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी भी डिक्रीज हुआ। पहले चेंज था 30 माइनस 20 10, अब चेंज है 38 माइनस 38, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया डिक्रीज, इसीलिए एक्सेलरेशन भी हुआ क्या, डिक्रीज। मतलब आप कह सकते हो ऐसे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसमें, क्योंकि जब चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज होगा तभी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज आएगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज होगा तब एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, ये भी ऑलवेज है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22 माइनस 20 इट इज 2, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 2 है क्योंकि नीचे 1 है, नॉट नेसेसरी, नीचे 1 नहीं होता तो 2 नहीं आता। अब यहाँ पे 26 माइनस 22 इट इज 4, तो चेंज इन वेलोसिटी पहले 2 था अब 4 है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हुआ 2 से लेकर 4 तक। तो याद रखना है हमेशा क्या होगा, जब भी चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज, उसी टाइम पे ऑलवेज एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, डिक्रीज, तब हमने एक्सेलरेशन याद रखना हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। सो हमें क्या है, we have nothing to do with that, the velocity we have to do with what, change in velocity. So it doesn't matter whether velocity is increasing or decreasing, acceleration may be increasing or decreasing, है ना, in both the cases, but what matters is change in velocity. If change in velocity is increasing, then acceleration is also increasing, and if change in velocity is decreasing, then acceleration is also decreasing, because acceleration is directly proportional to change in velocity. As you can see in the definition also, acceleration is equal to change in velocity divided by time.
इज इट फाइन? दैट्स वाई। एनीवेज ये भी आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इट्स अबाउट द रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन के रिलेटेड हमेशा बहुत सारों को कंफ्यूजन रहता है कि रिटार्डेशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, जो बिल्कुल गलत है। एक्सेलरेशन नेगेटिव ऐसा जरूरी नहीं है, किसी केस में हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। असल में ये क्या, इट इज अबाउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी चल रही है, इसकी वेलोसिटी यहां से और इसकी एक्सेलरेशन यहां से है, इसमें क्या है, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, कीपिंग इन विद द नंबर, है ना, नंबर लाइन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। यानी जब क्या होगा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मतलब अपोजिट होगी, वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में, उसका अपोजिट, यानी दोनों का, अगर वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज, एक्सेलरेशन हो रही है डिक्रीज, ये भी रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन हो रही है इंक्रीज, वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज, ये भी रिटार्डेशन है। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दो आपस में क्या हो रहे हैं, अपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये अपोजिट रिएक्ट करेंगे उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव to be acceleration negative in the retardation. Is it fine? So you have to remember just whether velocity is increasing or decreasing, or acceleration increase or decreasing, but both should be in the opposite sense, है ना। यानी अगर acceleration increase, velocity decrease, यानी अगर बॉडी चल रही है ऐसे, इसका u यहां से जा रहा है velocity, इसकी acceleration कहां से, इसकी acceleration यहां से है। अगर इसकी acceleration यहां से है, जब ये स्पीड से यहां से जा रहा था, ये acceleration क्या करेगा, ये स्पीड को धीरे धीरे घटाएगा, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, वो क्या है वो सुन लीजिए आप। अगर आप देखेंगे व्हाट एक्चुअली दिस इज कॉल्ड dv by dt एंड दिस इज वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें देता है एक्सेलरेशन। इसको पढ़ेंगे क्या, इट इज शाबाश, इट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ये है ये क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसको कहेंगे हम, इट इज एक्चुअली चेंज इन स्पीड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड, इट इज चेंज इन स्पीड, इट इज चेंज इन स्पीड, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, और अगर आप ऐसे लिखोगे dv by dt, इसका मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इज इट फाइन? तो दीज आर थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी हमें याद रखने जरूरी है। अगर कोई बॉडी ऐसी है, सॉरी, अगर कोई बॉडी ऐसी है, इसका u ऐसे है, वेलोसिटी यहां से है, इसकी एक्सेलरेशन भी वही से है, u और a के बीच में एंगल जो है वो क्या है, जीरो, एंगल इज जीरो, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है, स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, इसकी एक्सेलरेशन भी उसी की तरफ, स्पीड भी उसी की तरफ। इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाएंगी, है ना, एक्सेलरेशन का काम क्या है, स्पीड बढ़ाना, तो ये स्पीड इसको बढ़ाएगी। ठीक है, तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ये आपको याद रखना है। यानी अगर बॉडी का जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है वो जीरो है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस टाइम क्या है, उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे स्पीड हो जाएगी इंक्रीज। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। यहीं पे गिर रहा है भैया। तो जब ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ऐसे चलेगा स्ट्रेट लाइन में, तो देयरफॉर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन यहां पे चेंज नहीं हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे है u और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो एंगल कितना है, एंगल इज 180 डिग्री, एंगल इज 180 डिग्री। यहां पे क्या होगा, स्पीड हो जाएगी डिक्रीज, स्पीड हो जाएगी डिक्रीज, क्यों, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी क्या है, वहां की तरफ। यहां पे हम क्या लिखेंगे फिर, डायरेक्शन तो इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी, इंस्टेंट पे डायरेक्शन नॉट चेंज। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये यू टर्न ले सकता है,
क्योंकि ये चलेगा चलेगा, यहाँ से इसको एक्सेलरेशन खींच रहा है, इसकी स्पीड डिक्रीज 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 हो रही है, तो एट द इंस्टेंट ये रुकेगा और वहां पे यू टर्न लेगा। यहाँ जहां पे यू टर्न लेगा वहां पे इसको डेफिनेटली एक इंस्टेंट के लिए रुकना है, ऑल्दो वो 10 रेज पावर किसी -10 सेकेंड्स में ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकेगा, है ना। कैसे, पहले चल रहा था, इसको एक्सेलरेशन पीछे की तरफ खींच रही है, तो ये इसकी स्पीड धीरे 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 क्या हो रही है, डिक्रीज। फिर ये थोड़ा इंस्टेंटली रुकेगा, फिर ये यू टर्न लेगा, ठीक है। यू टर्न पे क्या होता है, वी जो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस, वो होती है 0। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, यानी यू टर्न लेने पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस 0 का होना तय है जब एक बॉडी वेलोसिटी से चल रही है और उसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, एंगल 180 डिग्री बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उस टाइम पे स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड डिक्रीज होने के कारण बॉडी धीरे धीरे रुकना चाहेगी, जब ये रुकेगी इंस्टेंटली वहां पे यू टर्न लेगा और यू टर्न पे वी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, 0। सो इज इट फाइन, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। और अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास एक और केस होगा, वो केस क्या है, अगर आप ये ऐसे है, यहां से वेलोसिटी है, यहां से एक्सेलरेशन है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसको आप कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये केस होता है सर्कल के केस में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसमें क्या होगा, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज नहीं हो जाएगी, ऑल्दो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, मतलब एक्सेलरेशन इसकी 90 डिग्री में है और ये यहां से जा रहा है, आपको लगेगा इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, नहीं, ये इसकी स्पीड को डिक्रीज नहीं करेगा, बल्कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, तभी तो सर्कल बनेगा। सर्कल कैसे बनता है, ऐसे, जब इसकी रेडियस होती है, और जब ये सर्कल ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे क्यों चलता है, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है हर एक पॉइंट पे, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, जब टुवर्ड्स सेंटर होता है, इसलिए इसको मजबूर करता है डायरेक्शन बदलने के लिए, जो इसको सर्कल को कंप्लीट करने में मदद देता है। सो इट्स व्हाट वी कॉल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा, ना कि इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। इज इट फाइन, ये भी आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 केस है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन 0, ये यूनिफॉर्म मोशन जैसे मैंने कल बताया था, इस पे s = vt फॉर्मूला वैलिड हो जाएगी। डिस्टेंस = वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हैं। पहली इक्वेशन v = u + at, s = ut + half of at square, p square minus u square = as। इनकी डेरिवेशन भी होती है बोर्ड एग्जाम में, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं क्वेश्चंस में देखा जाएगा आने वाले लेक्चर्स में, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।